विदुर जी नहीं चाहते थे कि पांडवों और कौरवों का बैर और बढ़े। इसी कारण उन्होंने धृतराष्ट्र को कुछ हितोपदेश दिए। जानते हैं क्या थे वह हितोपदेश? संपूर्ण महाभारत के उद्योग पर्व में। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। विदुर जी कहते हैं, राजेंद्र, विचित्र वीर नंदन, स्वयंभुव मनु ने इन 17 प्रकार के पुरुषों को आकाश पर मुक्कों से प्रहार करने वाले, न झुकाए जा सकने वाले, वर्षाकालीन इंद्रधनुष को झुकाने की चेष्टा करने वाले तथा पकड़ में न आने वाले सूर्य की किरणों को पकड़ने का प्रयास करने वाले बतलाया है। अर्थात इनके सभी उद्यमों को निष्फल कहा है। पाश हाथ में लिए यमराज के दूत इन 17 पुरुषों को नरक में ले जाते हैं, जो शासन के अयोग्य पुरुष पर शासन करता है, मर्यादा का उल्लंघन करके संतुष्ट होता है, शत्रु की सेवा करता है, रक्षण के अयोग्य स्त्री की रक्षा करने का प्रयत्न करता तथा उसके द्वारा अपने कल्याण का अनुभव करता है, याचना करने के अयोग्य पुरुष से याचना करता है तथा आत्म प्रशंसा करता है, अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बल होकर भी सदा बलवान से बैर रखता है, श्रद्धाहीन हो उपदेश करता है, न चाहने योग्य अर्थात शास्त्र निषेध वस्तुओं को चाहता है, श्वशुर होकर पुत्र वधू के साथ परिहास पसंद करता है तथा पुत्र वधू से एकांतवास करके भी निर्भय होकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, पर स्त्री में अपने वीर्य का आधान करता है, मर्यादा के बाहर स्त्री की निंदा करता है, किसी से कोई वस्तु पाकर भी याद नहीं है ऐसा कहकर उसे दबाना चाहता है, मांगने पर दान देकर उसके लिए अपनी शलाघा करता है और झूठ को सही साबित करने का प्रयास करता है। जो मनुष्य अपने साथ जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, यही नीति धर्म है। कपट का आचरण करने वाले के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करें और अच्छा बर्ताव करने वाले के साथ साधुभाव से ही बर्ताव करना चाहिए। बुढ़ापा रूप का, आशा धैर्य का, मृत्यु प्राणों का, दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि धर्माचरण का, काम लज्जा का, नीच पुरुषों की सेवा सदाचार का, क्रोध लक्ष्मी का और अभिमान सर्वस्व का ही नाश कर देता है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, जब सभी वेदों में पुरुष को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है, तब वह किस कारण से अपनी पूर्ण आयु को नहीं पाता? विदुर जी बोले, राजन, आपका कल्याण हो। अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्रद्रोह, ये 6 तीखी तलवारें देहधारियों की आयु को काटती हैं। ये ही मनुष्यों का वध करती हैं, मृत्यु नहीं। भारत जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले पुरुष की स्त्री के साथ समागम करता है, जो गुरु स्त्रीगामी है, ब्राह्मण होकर शूद्र स्त्री के साथ विवाह करता है, मदिरा पान करता है तथा जो ब्राह्मण पर आदेश चलाने वाला, ब्राह्मणों की जीविका नष्ट करने वाला, ब्राह्मणों को सेवा कार्य के लिए इधर उधर भेजने वाला और शरणागत की हिंसा करने वाला है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान है। इनका संग हो जाने पर प्रायश्चित करें। यह वेदों की आज्ञा है। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, नीतिज्ञ, दाता, यज्ञशेष अन्न का भोजन करने वाला, हिंसा रहित, अनर्थपूर्ण कार्यों से दूर रहने वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी और कोमल स्वभाव वाला विद्वान स्वर्गगामी होता है।
राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहज में ही मिल सकते हैं, किंतु जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ है। जो धर्म का आश्रय लेकर तथा स्वामी को प्रिय लगेगा या अप्रिय, इसका विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हित की बात कहता है, उसी से राजा को सच्ची सहायता मिलती है। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, देश की रक्षा के लिए ग्राम का और आत्मा के कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा भी स्त्री की रक्षा करें और स्त्री एवं धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करें। पूर्व काल में जुआ खेलना मनुष्यों में बैर डालने का कारण देखा गया है, अतः बुद्धिमान मनुष्य हंसी के लिए भी जुआ न खेले। प्रतीप नंदन, विचित्र वीर्य कुमार, राजन, मैंने जुए का खेल आरंभ होते समय भी कहा था कि यह ठीक नहीं है, किंतु रोगी को जैसे दवा और पथ्य अच्छे नहीं लगते, उसी तरह मेरी ये बात भी आपको अच्छी नहीं लगी। नरेंद्र, आप कौओं के समान अपने पुत्रों के द्वारा विचित्र पंख वाले मोरों के सदृश पांडवों को पराजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिंहों को छोड़कर सियारों की रक्षा कर रहे हैं। समय आने पर आपको इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। तात, जो स्वामी सदा हित साधन में लगे रहने वाले अपने भक्त सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता, उस पर भृत्यगण विश्वास करते हैं और उसे आपत्ति के समय भी नहीं छोड़ते। सेवकों की जीविका बंद करके दूसरों के राज्य और धन के अपहरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी जीविका छिन जाने से भोगों से वंचित होकर पहले के प्रेमी मंत्री भी उस समय विरोधी बन जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं। पहले कर्तव्य एवं आय व्यय और उचित वेतन आदि का निश्चय करके फिर सुयोग्य के सहायकों का संग्रह करें, क्योंकि कठिन से कठिन कार्य भी सहायकों द्वारा साध्य होते हैं। जो सेवक स्वामी के अभिप्राय को समझकर आलस्य रहित हो समस्त कार्यों को पूरा करता है, जो हित की बात कहने वाला, स्वामी भक्त, सज्जन और राजा की शक्ति को जानने वाला है, उसे अपने समान समझकर उस पर कृपा करनी चाहिए। जो सेवक स्वामी की आज्ञा देने पर उनकी बात का आदर नहीं करता, किसी काम में लगाए जाने पर अस्वीकार कर देता है, अपनी बुद्धि पर गर्व करने और प्रतिकूल बोलने वाला उस भृत्य को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। अहंकार रहित, कायरता शून्य, शीघ्र काम पूरा करने वाला, दयालु, शुद्ध हृदय, दूसरों के बहकावे में न आने वाला, निरोग और उदार वचन वाला, इन 8 गुणों से युक्त मनुष्य को दूत बनाने योग्य बताया गया है। सावधान मनुष्य विश्वास करके असमय में कभी किसी दूसरे के घर न जाए, रात में छिपकर चौराहे पर न खड़ा हो और राजा जिस स्त्री को चाहता हो उसे प्राप्त करने का यत्न न करे। दुष्ट सहायकों वाला राजा जब बहुत लोगों के साथ मंत्रणा समिति में बैठकर सलाह ले रहा हो, उस समय उसकी बात का खंडन न करें। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, ऐसा भी ना कहें, अपितु कोई युक्ति संगत बहाना बनाकर वहां से हट जाएं। अधिक दयालु राजा, व्याभिचारिणी स्त्री, राजकर्मचारी, पुत्र, भाई, छोटे बच्चों वाली विधवा, सैनिक और जिसका अधिकार छीन लिया गया हो, वह पुरुष इन सबके साथ लेन देन का व्यवहार न करें। ये 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं। बुद्धि, कुलीनता, शास्त्र ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, पराक्रम, अधिक न बोलने का स्वभाव, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। तात, एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार कर लेता है। राजा जिस समय किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय यह गुण राज सम्मान उपर्युक्त सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। नित्य स्नान करने वाले मनुष्य को बल, रूप, मधुर स्वर, उज्ज्वल वर्ण, कोमलता, सुगंध, पवित्रता, शोभा, सुकुमारता और सुंदरी स्त्रियां, ये 10 लाभ प्राप्त होते हैं। थोड़ा भोजन करने वाले को
निम्नांकित 6 गुण प्राप्त होते हैं। आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही हैं, उसकी संतान उत्तम होती है तथा यह बहुत खाने वाला है, ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते। अकर्मण्य, बहुत खाने वाला, सब लोगों से बैर करने वाला, अधिक मायावी, क्रूर, देश काल का ज्ञान न रखने वाला और निंदित वेश धारण करने वाले मनुष्य को कभी अपने घर में न ठहरने दे। बहुत दुखी होने पर भी कृपण, गाली बोलने वाले, मूर्ख, जंगल में रहने वाले, धूर्त, नीच सेवी, निर्दयी, बैर बांधने वाले और कृतघ्न से कभी सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए। कलेशप्रद कर्म करने वाले, अत्यंत प्रमादी, सदा असत्य भाषण करने वाले, अस्थिर भक्ति वाले, स्नेह से रहित, अपने को चतुर मानने वाले, इन 6 प्रकार के अधम पुरुषों की सेवा न करें। धन की प्राप्ति सहायक की अपेक्षा रखती है और सहायक धन की अपेक्षा रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। परस्पर के सहयोग बिना इनकी सिद्धि नहीं होती। पुत्रों को उत्पन्न कर उन्हें ऋण के भार से मुक्त करके उनके लिए किसी जीविका का प्रबंध कर दें। अपनी सभी कन्याओं का योग्य वर के साथ विवाह कर दें। तत्पश्चात वन में मुनि वृत्ति से रहने की इच्छा करें, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर और अपने लिए भी सुखद हो। उसे ईश्वरोपण बुद्धि से करें। संपूर्ण सिद्धियों का यही मूल मंत्र है। जिसमें बढ़ने की शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और अपने कर्तव्य का निश्चय है, उसे अपनी जीविका के नाश का भय कैसे हो सकता है? पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है उन पर दृष्टि डालिए। उनसे संग्राम छिड़ जाने पर इंद्र आदि देवताओं को भी कष्ट ही उठाना पड़ेगा। इसके सिवा पुत्रों के साथ वैर, नित्य उद्वेगपूर्ण जीवन, कीर्ति का नाश और शत्रु को आनंद होगा। इंद्र के समान पराक्रमी महाराज आकाश में तिरछा उदित हुआ धूमकेतु जैसे सारे संसार में अशांति और उपद्रव खड़ा कर देता है। उसी तरह भीष्म, आप, द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिर का बढ़ा हुआ कोप इस संसार का संहार कर सकता है। आपके 100 पुत्र, कर्ण और 5 पांडव, ये सब मिलकर समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। राजन, आपके पुत्र वन के समान हैं और पांडव उसमें रहने वाले व्याघ्र हैं। आप व्याघ्रों सहित समस्त वन को नष्ट न कीजिए तथा वन से उन व्याघ्रों को दूर न भगाइए। व्याघ्रों के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती तथा वन के बिना व्याघ्र नहीं रह सकते, क्योंकि व्याघ्र वन की रक्षा करते हैं और वन व्याघ्रों की। जिसका मन पाप में लगा रहता है, वे लोग दूसरों के कल्याणमय गुणों को जानने की वैसी इच्छा नहीं रखते जैसे कि उनके अवगुणों को जानने की रखते हैं। जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता हो, उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता। जिसकी बुद्धि पाप से हटकर कल्याण में लगा दी गई है, उसने संसार में जो भी प्रकृत और विकृत है, उस सब को जान लिया है। जो समय अनुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इस लोक और परलोक में भी धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करता है। राजन, जो क्रोध और हर्ष के उठे हुए वेग को रोक लेता है और आपत्ति में भी मोह को प्राप्त नहीं होता, वही राजलक्ष्मी का अधिकारी होता है। राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्य में सदा 5 प्रकार का बल होता है, उसे सुनिए। जो बाहुबल नामक प्रथम बल है, वह निकृष्ट बल कहलाता है। मंत्री का मिलना दूसरा बल है। मनीषी लोग धन के लोभ को तीसरा बल बताते हैं। और राजन, जो पितामहों से प्राप्त हुआ मनुष्य का स्वाभाविक बल अर्थात कुटुंब का बल है, वह अभिजात नामक चौथा बल है। भारत, जिससे इन सभी बलों का संग्रह हो जाता है तथा जो सब बलों में श्रेष्ठ बल है, वह 5वां बुद्धि का बल कहलाता है, जो मनुष्य का बहुत बड़ा अपकार कर सकता है।
उस पुरुष के साथ वैर ठान कर इस विश्वास पर निश्चिंत ना हो जाए कि मैं उससे दूर हूं, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो स्त्री, सांप, राजा, पढ़े हुए पाठ, सामर्थ्यशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयु पर पूर्ण विश्वास कर सकता है। जिसको बुद्धि के बाण से मारा गया है, उस जीव के लिए ना कोई वैद्य है, ना दवा है, ना होम, ना मंत्र, ना कोई मांगलिक कार्य, ना अथर्ववेदोक्त प्रयोग, ना भलीभांति सिद्ध जड़ी बूटियां ही हैं। भारत मनुष्य को चाहिए कि वह सांप, अग्नि, सिंह और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर ना करे, क्योंकि ये सभी बड़े तेजस्वी होते हैं। संसार में अग्नि एक महान तेज है। वह काठ में छिपी रहती है, किंतु जब तक दूसरे लोग उसे प्रज्वलित न कर दें, तब तक वह उसे काठ को नहीं जलाती। वही अग्नि यदि काष्ठ से मत कर उद्दीप्त कर दी जाती है, तो वह अपने तेज से उस काष्ठ को, जंगल को तथा दूसरी वस्तुओं को भी जल्दी ही जला डालती है। इसी प्रकार अपने कुल में उत्पन्न वे अग्नि के समान तेजस्वी पांडव क्षमा भाव से युक्त और विकार शून्य हो काष्ठ में छिपी अग्नि की तरह गुप्त रूप से अपने गुण एवं प्रभाव को छिपाए हुए स्थित हैं। अपने पुत्रों सहित आप लता के समान हैं और पांडव महान शाल वृक्ष के सदृश हैं। महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना लता कभी बढ़ नहीं सकती। राजन, अंबिकानंदन, आपके पुत्र एक वन है और पांडवों को उसके भीतर रहने वाले सिंह समझिए। तात, सिंह से सूना हो जाने पर वन नष्ट हो जाता है और वन के बिना सिंह भी नष्ट हो जाता है। विदुर जी कहते हैं, राजन, जब कोई माननीय वृद्ध पुरुष निकट आता है, उस समय नवयुवक व्यक्ति के प्राण ऊपर को उठने लगते हैं। फिर जब वह वृद्ध के स्वागत में उठकर खड़ा होता और प्रणाम करता है, तब प्राणों को पुनः वास्तविक स्थिति में प्राप्त करता है। धीर पुरुष को चाहिए जब कोई साधु पुरुष अतिथि के रूप में घर पर आवे, तब पहले आसन देकर एवं जल लाकर उसके चरण पखारे, फिर उसकी कुशल पूछकर अपनी स्थिति बतावे, तदनंतर आवश्यकता समझकर अन्न भोजन करावे। वेद वेता ब्राह्मण जिसके घर दाता के लोभ, भय या कंजूसी के कारण जल, मधुपर्क और गौ को नहीं स्वीकार करता, श्रेष्ठ पुरुषों ने उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ बताया है। वैद्य चीरफाड़ करने वाला, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, चोर, क्रूर, मदिरा पीने वाला, गर्भ हत्यारा, सेनाजीवी और वेद विक्रेता, ये यद्यपि पैर धोने के योग्य नहीं है, तथापि यदि अतिथि होकर आवे तो विशेष प्रिय यानी आदर के योग्य होते हैं। नमक, पका हुआ अन्न, दही, दूध, मधु, तेल, घी, तिल, मांस, फल, मूल, साग, लाल कपड़ा, सब प्रकार की गंध और गुड़, इतनी वस्तुएं बेचने योग्य नहीं हैं। जो क्रोध न करने वाला, लोष्ट, पत्थर और सुवर्ण को एक सा समझने वाला, शौकीन, संधि विग्रह से रहित, निंदा प्रशंसा से शून्य, प्रिय प्रिय का त्याग करने वाला तथा उदासीन है, वही भिक्षुक अर्थात सन्यासी है। जो नीवार अर्थात जंगली चावल, कंदमूल, इंगुदी फल और साग खाकर निर्वाह करता है, मन को वश में रखता है, अग्निहोत्र करता है, वन में रहकर भी अतिथि सेवा में सदा सावधान रहता है, वही पुण्यात्मा तपस्वी श्रेष्ठ माना गया है। बुद्धिमान पुरुष की बुराई करके इस विश्वास पर निश्चिंत न रहे कि मैं दूर हूं। बुद्धिमान की बुद्धि रूप बाहें बड़ी लंबी होती हैं, सताया जाने पर वह उन्हीं बाहों से बदला लेता है। जो विश्वास का पात्र नहीं है, उसका तो विश्वास करे ही नहीं, किंतु जो विश्वास पात्र है, उस पर भी अधिक विश्वास ना करे। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है, वह मूल का भी उच्छेद कर देता है। मनुष्य को चाहिए कि वह ईर्ष्या रहित, स्त्रियों का रक्षक, संपत्ति का
न्यायपूर्वक विभाग करने वाला, प्रियवादी, स्वच्छ तथा स्त्रियों के निकट मीठे वचन बोलने वाला हो, परंतु उनके वश में कभी ना हो। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं। ये अत्यंत सौभाग्यशालिनी, आदर के योग्य, पवित्र तथा घर की शोभा है। अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अंतःपुर की रक्षा का कार्य पिता को सौंप दें। रसोई घर का प्रबंध माता के हाथ में दें। गौ की सेवा में अपने समान व्यक्ति को नियुक्त करें और कृषि का कार्य स्वयं ही करें। इसी प्रकार सेवकों द्वारा वाणिज्य व्यापार करें और पुत्रों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करें। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय और पत्थर से लोहा उत्पन्न होता है। इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होने पर भी अपने उत्पत्ति स्थान में शांत हो जाता है। अच्छे कुल में उत्पन्न अग्नि के समान तेजस्वी, क्षमाशील और विकार शून्य संत पुरुष सदा काष्ठ में अग्नि की भांति शांत भाव से स्थित रहते हैं। जिस राजा की मंत्रणा को उसके बहिरंग एवं अंतरंग कोई भी मनुष्य नहीं जानते, सबुर दृष्टि रखने वाला वह राजा चिरकाल तक ऐश्वर्य का उपभोग करता है। धर्म, काम और अर्थ संबंधी कार्यों को करने से पहले ना बतावें, करके ही बतावें। ऐसा करने से अपनी मंत्रणा दूसरों पर प्रकट नहीं होती। पर्वत की चोटी अथवा राजमहल पर चढ़कर एकांत स्थान में जाकर या जंगल में तृण आदि से अनावृत स्थान पर मंत्रणा करनी चाहिए। भारत, जो मित्र ना हो, मित्र होने पर भी पंडित ना हो, पंडित होने पर भी जिसका मन वश में ना हो, वह अपनी गुप्त मंत्रणा जानने के योग्य नहीं है। राजा अच्छी तरह परीक्षा किए बिना किसी को अपना मंत्री न बनावे, क्योंकि धन की प्राप्ति और मंत्र की रक्षा का भार मंत्री पर ही होता है। जिसके धर्म, अर्थ और काम विषयक सभी कार्यों को पूर्ण होने के बाद ही सभासदगण जान पाते हैं, वही राजा समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। अपने मंत्र को गुप्त रखने वाले उस राजा को निस्संदेह सिद्धि प्राप्त होती है। जो मोहवश बुरे अर्थात शास्त्र निषेध कर्म करता है, वह उन कार्यों का विपरीत परिणाम होने से अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है। उत्तम कर्मों का अनुष्ठान तो सुख देने वाला होता है, किंतु उन्हीं का अनुष्ठान ना किया जाए तो वह पश्चाताप का कारण माना जाता है। जैसे वेदों को पढ़े बिना ब्राह्मण श्राद्ध कर्म करवाने का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाशय नामक 6 गुणों के जाने बिना कोई गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं होता। राजन, जो संधि, विग्रह आदि 6 गुणों की जानकारी के कारण प्रसिद्ध हैं, स्थिति, वृद्धि और ह्रास को जानता है तथा जिसके स्वभाव की सब लोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजा के अधीन पृथ्वी रहती है। जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवश्यक कार्यों की स्वयं देखभाल करता है और खजाने की भी स्वयं जानकारी रखता है, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देने वाली ही रहती है। भूपति को चाहिए कि अपने राजा नाम से और राजोचित छत्र के धारण से संतुष्ट रहे, सेवकों को पर्याप्त धन दे, सब अकेला ही ना हड़प ले। ब्राह्मण को ब्राह्मण जानता है, स्त्री को उसका पति जानता है, मंत्री को राजा जानता है और राजा को भी राजा ही जानता है। वश में आए हुए वध के योग्य शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि अपना बल अधिक ना हो तो नम्र होकर उसके पास समय बिताना चाहिए और बल होने पर उसे मार ही डालना चाहिए, क्योंकि यदि शत्रु मारा न गया तो उससे शीघ्र ही भय उपस्थित होता है। देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक और रोगी पर होने वाले क्रोध को प्रयत्नपूर्वक सदा रोकना चाहिए। मूर्खों द्वारा सेवित निरर्थक कलह का बुद्धिमान पुरुष को त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से उसे लोक में यश मिलता है और अनर्थ का सामना नहीं करना पड़ता। जिसके प्रसन्न होने का कोई फल नहीं, जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है,
ऐसे राजा को प्रजा उसी भांति नहीं चाहती जैसे स्त्री नपुंसक पति को। बुद्धि से धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रता का कारण है, ऐसा कोई नियम नहीं है। संसार चक्र के वृतांत को केवल विद्वान पुरुष ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं। भारत मूर्ख मनुष्य विद्या, शील, अवस्था, बुद्धि, धन और कुल में बड़े माननीय पुरुषों का सदा अनादर किया करते हैं, जिसका चरित्र निंदनीय है, जो मूर्ख, गुणों में दोष देखने वाला, अधार्मिक, बुरे वचन बोलने वाला और क्रोधी है, उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ अर्थात संकट टूट पड़ते हैं। ठगी न करना, दान देना, प्रतिज्ञा का उल्लंघन न करना और अच्छी तरह कही हुई बात, ये सब संपूर्ण भूतों को अपना बना लेते हैं। किसी को भी धोखा न देने वाला, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान और कोमल स्वभाव वाला राजा खजाना समाप्त हो जाने पर भी सहायकों को पा जाता है, अर्थात उसे सहायक मिल जाते हैं। धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्र से द्रोह न करना, ये 7 बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं। राजन, जो अपने आश्रितों में धन का ठीक ठीक बंटवारा नहीं करता तथा जो दुष्ट स्वभाव वाला, कृतघ्न और निर्लज है, ऐसा राजा इस लोक में त्याग देने योग्य है। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्ति को कुपित करता है, वह सर्पयुक्त घर में रहने वाले मनुष्य की भांति रात में सुख से नहीं सो सकता। भारत, जिनके ऊपर दोषारोपण करने से योगक्षेम में बाधा आती है, उन लोगों को देवता की भांति सदा प्रसन्न रखना चाहिए। जो धन आदि पदार्थ स्त्री, प्रमादी, पतित और नीचे पुरुषों के हाथ में सौंप दिए जाते हैं, वे संशय में पड़ जाते हैं। राजन, जहां का शासन स्त्री, जुआरी और बालक के हाथ में होता है, वहां के लोग नदी में पत्थर की नाव पर बैठने वालों की भांति विवश होकर विपत्ति के समुद्र में डूब जाते हैं। भारत, जो लोग जितना आवश्यक है उतने ही काम में लगे रहते हैं, अधिक में हाथ नहीं डालते, उन्हें मैं पंडित मानता हूं, क्योंकि अधिक में हाथ डालना संघर्ष का कारण होता है। केवल जुआ खेलने वाला जिसकी प्रशंसा करता है, नर्तक जिसकी प्रशंसा का गान करते हैं और वैश्याएं जिसकी बढ़ाई किया करती हैं, वह मनुष्य जीता ही मुर्दे के समान है। भारत, आपने उन महान धनुर्धर और अत्यंत तेजस्वी पांडवों को छोड़कर यह महान ऐश्वर्य का भार दुर्योधन के ऊपर रख दिया है, इसलिए आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्य मत से मूढ़ दुर्योधन को त्रिभुवन के साम्राज्य से गिरे हुए बलि की भांति इस राज्य से भ्रष्ट होते देखिएगा। जानते हैं, इन नीतियुक्त वचनों के उपरांत विदुर जी ने और क्या क्या बातें कही अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।